हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज का जो लेक्चर होगा वो BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए होगा। जैसे कि BSc सेकेंड ईयर वालों को पता ही है कि हम जो है टिश्यू जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और टिश्यू में हमने जो है दो टाइप के टिश्यू जो है वो जब हमने शुरू में बात की थी टिश्यू को दो भागों में बांटा था। पहला जो टिश्यू था वो था आपके सिंपल टिश्यू और दूसरे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू जो है वो पिछली वीडियो में जो स्क्लेरेन्काइमा थे वहाँ तक थे, वो पूरे हो गए थे। अगर आपने सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो आप जो है वो पीछे के जो वीडियोस हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। आज हम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसके बारे में जो जितनी भी डिटेल है वो हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके जो है पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं जटिल ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक। ठीक है, अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जटिल का मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जैसे हमने सिंपल टिश्यू को डिफाइन किया था तब हमने ये बताया था कि सिंपल टिश्यू जो है उनमें सेल्स जो है वो एक ही टाइप की होती हैं। ठीक है, अगर हम यही बात कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर लागू करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि जटिल है तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी होती है कि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इन दिस टिश्यू। ओके, और ये जो सेल्स हैं इट मे बी डेड और लिविंग, ये जीवित या मृत हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको बताना चाहूँ तो ये जो है एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स से बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। इट मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और ये सेल जो है वो जीवित या मृत हो सकती हैं। ठीक है, ये सेल्स जीवित या मृत हो सकती हैं। ठीक है, मृत हो सकती हैं, मृत हो सकती हैं। इट मे बी लिविंग और डेड। तो ये हम जो है एक ओवरव्यू जो है वो बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को सुविधा की दृष्टि से आगे और अगर हम इसको बताना चाहें तो हम जो है इसको दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक टाइप जो है उसको बोलते हैं हम जाइलम, पहला टाइप जो है उसको क्या बोलते हैं हम जाइलम, और दूसरा टाइप जो है उसको हम क्या बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो मेनली दो टाइप के हो जाएंगे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। देखिए इस वीडियो में हम जो है जाइलम के बारे में बात करेंगे प्योरली। जाइलम जो है, फ्लोएम जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो है हम जाइलम के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आपको जाइलम के बारे में बताऊं तो जाइलम जो है वो मेनली वाटर कंडक्शन का काम करता है। वाटर कंडक्शन का काम जो है वो किसका होता है? जाइलम का होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप यूँ कहिए कि उसमें जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में सेकेंडरी जो वॉल होती है उसके ऊपर डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैकेनिकल टिश्यू है, ये भी हम कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल टिश्यू है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन इन दीज सेल्स। ओके, और तीसरा जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या तीसरी जो मेन बात है वो इसके बारे में ये बता सकते हैं हम कि जाइलम फ्लोएम से किस तरीके से अलग है। अलग क्या है
कि ये जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाला होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो किनका? चीज़ों का। चीज़ क्या है? मेनली वाटर कंडक्शन। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है वो होता है। और ये डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? ये दिशा जो है वो क्या होती है? ये होती है जड़ से जो पत्तियां हैं उनकी ओर। ये फ्लो जो है वो रूट टू लीव्स होता है। ठीक है, ये हो गया जाइलम के बारे में। अब अगर हम जो है जाइलम को पढ़ें तो जाइलम जो है उसमें कई टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आगे जाइलम को जो है वो डिस्कस करूंगा। तो जाइलम जो है जाइलम के बारे में बात करें हम, जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू। हिंदी में क्या बोलते हैं? दारू। वही वाली दारू नहीं जो आप समझ पा रहे हैं, इसका नाम जो है वो दारू होता है हिंदी में। ठीक है, अब जो ये जाइलम है, इस जाइलम में क्या होता है कि एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मेनली हम जो है इस जाइलम के 3 पार्ट जो हैं वो कर सकते हैं। पहले हैं इसमें ट्रैक्री एलिमेंट्स। ठीक है, या ट्रेचरी एलिमेंट्स। ट्रैक्री एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं वाहिकीय तत्व। वाहिकीय तत्व। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है इसका फाइबर्स। ठीक है, इनको जाइलम फाइबर भी बोल देते हैं और सीधा फाइबर भी बोल देते हैं अगर आप इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, फाइबर्स। और तीसरा जो पार्ट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा का। ये हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया होगा। और इसके बारे में, फाइबर के बारे में भी हमने थोड़ा संक्षेप में या शॉर्ट में बात करी थी कि फाइबर जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि जाइलम में भी फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो ट्रैक्री एलिमेंट्स हैं, ये ट्रैक्री एलिमेंट्स जो हैं इनको भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक इसमें आते हैं ट्रैकिड्स, एक इसमें आते हैं ट्रैकिड्स और दूसरे आते हैं वेसल्स। 2 भाग जो हैं इसके किए जाते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स जो है उनको हिंदी में बोला जाता है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं। और जो वेसल्स होती हैं उनको बोला जाता है वाहिकाएं। नाम जो है इनके एक जैसे हैं, तो आप जो है कंफ्यूज मत होना। अगर आपको हिंदी में याद न रहें तो आप जो है इन नाम को, ये जो नाम हैं इनको इंग्लिश में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर जो है वो सिर्फ फाइबर्स ही होते हैं, उनमें आगे कोई विभाजन जो है वो, कोई डिवाइडेशन जो है वो नहीं होता है। ऐसे ही जाइलम पैरेन्काइमा में भी कोई डिवाइडेशन जो है वो नहीं है। अब अगर हम बात करें इनके काम की, ठीक है, तो काम जो है ट्रैक्री एलिमेंट्स या ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं ये मेनली जो कंडक्शन का काम है, जो इनका मेन काम होता है जाइलम का, वो वाटर कंडक्शन का होता है। तो मेन जो काम होता है या जो इम्पोर्टेंट काम है या जो सारा का सारा काम है उसमें से बहुत सारा काम जो है ये करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट जो है वो क्या है, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि ये हम इसको एक ही यूनिट के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। कंडक्शन किसका होगा, वाटर का होगा। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स की बात करेंगे तो फाइबर्स जो हैं ये सपोर्टिंग टिश्यू के रूप में काम करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू के रूप में काम करेंगे।
सपोर्ट किसको करेंगे, ये जो बाकी के एलिमेंट हैं इनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरा काम जो है वो ये भी है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब है ये सहायक होते हैं इनके कामों में, ये जो 3 एलिमेंट हैं इनके कामों में। दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है यांत्रिक क्षमता जो है वो ये प्रदान करते हैं, ठीक है, या यांत्रिक शक्ति कह लीजिए आप। पैरेन्काइमा की बात करें हम तो पैरेन्काइमा जो है वो ये जो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं इनमें सिर्फ जीवित टिश्यू जो है वो लिविंग टिश्यू जो है वो ये होता है, ठीक है, लिविंग सेल्स जो होती हैं ये, ठीक है, लिविंग सेल्स होती हैं। और दूसरी बात इनका काम जो है वो स्टोरेज करना या ट्रांसलोकेशन करना होता है। किनका, स्टोरेज एंड ट्रांसलोकेशन। स्टोरेज का मतलब होता है संचयन, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स होती हैं और ये स्टोरेज एंड जो ट्रांसलोकेशन है उसका काम करती हैं। किसका ट्रांसलोकेशन, जो इर्गास्टिक सब्सटेंस होते हैं उनका, इर्गास्टिक सब्सटेंस का। मैं ये इर्गास्टिक सब्सटेंस जो है वो यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी में, क्या होता है ये इर्गास्टिक सब्सटेंस जो है उनको हिंदी में बोलते हैं अजैव पदार्थ, ठीक है। कोशिकीय अजैव पदार्थ, ठीक है। तो ये हमने बात की कि जाइलम के कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट जो हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आगे। मतलब जैसे ट्रेक्री एलिमेंट की बात करें तो हम इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। और फाइबर्स सपोर्टिंग का काम करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स होती हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसलोकेशन का काम करती है। सो दिस इज ओवरव्यू अबाउट जाइलम एंड देयर एलिमेंट। अब हम बात करेंगे जो ट्रेकिड्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रेक्री एलिमेंट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो आपने चीज़ें अभी देखी हैं वो क्या क्या होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको ट्रेकिया बोला जाता है, ठीक है। और ये ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिड्स का सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। और ये जो ट्रेकिड्स है और ये जो आगे की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो आपका फाइबर है, ठीक है। तो ये बात हमने पहले कर ली है कि जाइलम के क्या क्या एलिमेंट जो है वो होते हैं, ठीक है। तो जाइलम के हमने कितने एलिमेंट पढ़े, जो जाइलम जो है उसके हमने कितने एलिमेंट पढ़े, जाइलम जो है उसमें हमने पढ़ा, अगर आप ट्रेक्री एलिमेंट्स बताएंगे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा फाइबर्स, तीसरा हमने पढ़ा जो आपके पैरेन्काइमा है वो। एक एक करके जो है हमने इनके बारे में बात करी। अब जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो जाइलम है वो दिखता कैसे है। अगर आप किसी पेड़ को काटते हैं तो वो जाइलम दिखता कैसे है। अगर मैं आपको बताऊं कि जाइलम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अगर मैं ऐसे किसी स्टेम का टीएस बनाऊं, जैसे आपने कोई स्टेम है, उस स्टेम को अगर आप टीएस काटते हैं तो टीएस काटने पे आपको माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की ओर जो है ये वाली सेल्स जो होती हैं, यहाँ बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है। क्या होती है, कई बार क्यूटिकल भी होती है एपिडर्मिस से बाहर, लेकिन एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होता है, अगर क्यूटिकल प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस, उसके बाद का जो एरिया होगा, अगर मैं ये इतना एरिया दिखाऊं आपको, तो ये जो इससे बाहर का व्हाइट लाइन से बाहर का एरिया है ये कोर्टेक्स होता है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है ये। उसके बाद अगर व्हाइट वाली लाइन को हम एंडोडर्मिस बोले, उसके अंदर जो है पेरिसाइकिल होता है,
और जो ये सेंटर वाला पार्ट है, अगर स्पेसिफिकली दिखाएं तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर की तरफ जो है क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप रूट पढ़ रहे हैं, तो रूट में जो बंडल हैं उनकी जो स्थिति होगी वो अलग होगी वस्कुलर बंडल की, और अगर आप स्टेम पढ़ रहे हैं तो उनमें जो है स्थिति कुछ अलग होती है। अगर मैं स्टेम के बारे में बताऊं आपको, तो स्टेम में इस तरीके से वस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन बंडल में क्या होता है, इनके बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल कहे जाते हैं। और इन बंडल में भी जो बाहर की तरफ वाला पार्ट है ये तो बनाता है फ्लोएम, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम। और जो अंदर की तरफ वाला पार्ट होता है, जो अंदर की तरफ पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये किसका होता है, जाइलम का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। समझ गए। अब जाइलम जो है वो ओरिजिन के बेसिस पे, या आप यूं कहिए कि बनने के दौरान जो है दो टाइप का बनता है। एक तो वो जाइलम जो पहले बनता है, जाइलम जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो वो जाइलम जो पहले बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है, और एक जाइलम वो जो बाद में बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। अब कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। अगर मैं आपको सीधा सीधा ये पूछूं कि बताइए पुराना जाइलम कौन सा है, तो पुराना जाइलम कौन सा है, प्रोटोजाइलम। क्यों, क्योंकि ये पहले बना है। और अगर मैं आपको कहूं कि यंग या जो नया बना हुआ जाइलम कौन सा है, तो वो क्या है, मेटाजाइलम। ठीक है, तो जाइलम जो है वो ओरिजिन के बेसिस पे या बनने के आधार पर जो है दो टाइप का हो सकता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो पहले बनेगा वो प्रोटो, एंड जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके जो है, पहले जाइलम को आप अगर देखना चाहें किसी प्लांट में तो वो देख सकते हैं आप कि कैसा दिखेगा जाइलम। ये अगर मैं किसी प्लांट जो है उसका काट के आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है। ठीक है, तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा टिश्यू जो है, ये पूरा का पूरा टिश्यू जो है जो आपको दिखाया गया है, ये वस्कुलर बंडल वाला पार्ट है। इसमें वस्कुलर बंडल वाले पार्ट में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं ये वेसल्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं ये क्या हैं, ये ट्रेकीड्स हैं। दीज आर ट्रेकीड्स एंड दीज आर वेसल्स। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेकीड एंड वेसल्स। देखिए, जो वेसल्स होती हैं, अगर आपको अंतर करने को पूछा जाए कि आप अंतर कैसे करोगे, तो ट्रेकीड्स जो होती हैं वो कुछ पतली होती हैं और लंबी सेल्स होती हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो सेल्स मिलती हैं वेसल्स, वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, उतनी लंबी नहीं होती हैं जितनी लंबी ट्रेकीड्स होती हैं। और ये जो है पार्ट से मिलकर बनती है। पार्ट से मिलकर बनने का मतलब है कि इनका जो एंड वॉल होता है, ये जो वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स जो हैं छोटे छोटे, आप यूं कहिए एक एक यूनिट होती है जो एक दूसरे से यूं जुड़ी रहती है। ठीक है, ये वेसल्स जो है यूं जुड़ी हुई मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये जो है ट्रेकीड और वेसल्स में अंतर है। पहले हम ट्रेकीड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जब ट्रेकीड्स के बारे में विस्तार से जान लेंगे उसके बाद वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप दोनों में जो उनके लक्षण हैं उनके आधार पर, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पर आप जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ जाइलम। जो आपके ट्रेकीड्स हैं या ट्रेकीडी एलिमेंट्स में पहला पार्ट जो है उनको हम पढ़ेंगे, और वो पहला पार्ट कौन सा है, वो है हमारे पास ट्रेकीड्स। कई बार जो है कई बुक्स में आपको ट्रेकरी एलिमेंट्स की जगह सीधा ट्रेकीड और वेसल उनको अलग अलग ग्रुप में दिखाया जा सकता है। कई बार ऐसे भी बता दिया जाता है कि जाइलम के 4 पार्ट हैं, ट्रेकीड, वेसल, फाइबर और पैरेन्काइमा। तो वो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेकीड्स जो हैं वो भी किसका भाग है, जाइलम का एक भाग है। ठीक है, हिंदी में ट्रेकीड्स को क्या कहते हैं, हिंदी में ट्रेकीड्स को हम वाहिनिकाएं कहते हैं।
लिख लेते हैं, वाहिनिकाएं कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये जो वाहिनिकाएं हैं, इन वाहिनिकाओं के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है, एक एक करके कैरेक्टर की बात करते हैं हम। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो इनका है कि ये सभी टाइप के प्लांट्स में मिलती हैं, सभी प्लांट ग्रुप्स में मिलती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रुप्स? प्लांट ग्रुप्स में मिलती हैं। हाउ मेनी प्लांट ग्रुप्स आर यू स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर? हाउ मेनी ग्रुप्स? आपने जो कितने ग्रुप जो है, प्लांट ग्रुप्स जो हैं वो पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में? आप उनको इंलिस्ट कर सकते हैं कि हमने जो है कितने ग्रुप पढ़े हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में जब आपने ज्वाइन किया था बीएससी फर्स्ट ईयर को पहली बार, तब जो है आपने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो है, उसके बाद जो है आपने इधर इस जब आप क्लास में आए हैं तब आपने एंजियोस्पर्म्स पढ़े हैं। तो जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं सभी, आप इनको यूँ लिखिए, सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलते हैं। सभी प्लांट्स लिखने से तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, आप इन्हें लिखिए सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलती हैं। वस्कुलर में कौन कौन से आ गए? जैसे आपका टेरिडोफाइट्स आ गए, जैसे आपके जिम्नोस्पर्म्स आ गए, जैसे आपके एंजियोस्पर्म्स आ गए। तो सभी में ये मिलती हैं। दूसरा कैरेक्टर, ये जो है लंबी होती हैं, ये क्या होती हैं? लंबी होती हैं। तीसरा कैरेक्टर जो है वो इनका होगा कि ये जो इनके एंड वॉल हैं ये क्या होते हैं, या इनके एंड जो हैं वो नुकीले होते हैं, शार्प एंड्स होते हैं इनके, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक आपको ट्रकीड्स बना के बताऊं तो इनके जो एंड्स होते हैं वो यूं होते हैं, ठीक है। और वेसल्स जो हैं वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और वेसल में ये वाली प्लेट जो है परफोरेटेड होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो है हम केवल जो आपका ये चल रहा है ट्रकीड्स, इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो कैरेक्टर है, अगला कैरेक्टर जो है वो इसका ये होगा कि ये इम्परफोरेटेड होती हैं। ये क्या होती हैं? इम्परफोरेटेड होती हैं। दीज आर इम्परफोरेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफोरेटेड? इम्परफोरेटेड का मतलब है कि जो प्राइमरी वॉल है वो एक कंटिन्यूअस लेयर के रूप में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वॉल जो है, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है। प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। इस प्राइमरी वॉल में क्या होता है, लिग्निन का निक्षेपण या थिकनिंग जो है वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, लिग्निन का निक्षेपण हो सकता है। निक्षेपण का मतलब होता है थिकनिंग, ठीक है, जैसे हमने स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ा था। इसी वजह से ये क्या होती हैं, ये जो आपके ट्रकीड्स हैं ये डेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करें हम, इसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ, इसी स्लाइड पे करेंगे सब ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। अगले अगर कैरेक्टर की बात करें हम तो जो यंग स्टेज होती है ट्रकीड्स, यंग स्टेज में अगर हम इन ट्रकीड्स की बात करें तो यंग स्टेज में इनमें क्या होता है, ये जो ट्रकीड्स होते हैं इनमें पहली बात कि जो आपके डिक्टियोसोम्स हैं और जो ईआर है वो साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द डिक्टियोसोम्स एंड ईआर आर न्यूमरस इन नंबर, ठीक है। सेल के अंदर जो ल्यूमन होता है उसमें साइटोप्लाज्म में जो है, साइटोप्लाज्म में ईआर क्या होता है ये आप जानते हैं भली भांति, आपने सेल बायोलॉजी जो है वो पढ़ रखी है। ईआर और डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, व्हाट आर डिक्टियोसोम्स? व्हाट डू वी कॉल डिक्टियोसोम विद अनदर नेम? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिक्टियोसोम? आपको जो कमेंट करके बताना है कि डिक्टियोसोम का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, ठीक है।
तो डिक्टियोसोम और ईआर जो हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। इस कारण जो है इनका साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, डेंस होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, अगला कैरेक्टर जो है वो है कि इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है उसमें क्या होती है, थिकनिंग होती है। ठीक है, सेकेंडरी वॉल में थिकनिंग हो जाती है। ये तो यंग स्टेज की बात कर रहे हैं। अगर इस यंग स्टेज से जो है ये सेल डेड कैसे होती हैं वो हम यहाँ बताएंगे कि सेकेंडरी वॉल जो है उनमें क्या होता है कि थिकनिंग होने से या जो लिग्निन डिपोजिशन है वो होने से, लिग्निन डिपोजिशन से डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। कौन, ये जो आपके ट्रेकीड्स हैं ये। ठीक है, तो आपको डेड जो है वो कैसे होता है पता लग गया। अब अगर मैं बात करूं, यही अगर हम इसी को दोबारा से बनाएं तो ये कुछ ऐसा आपके पास ट्रेकी एलिमेंट्स जो है वो हो सकता है जिसको हम ट्रेकीड बोल सकते हैं। और इस ट्रेकीड में ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया में जो आपको एक लेयर के, एक पतली लेयर के रूप में जो है साइटोप्लाज्म जो है वो मिलेगा जब ये डेड होने वाला होगा या डेड हो रहा होगा। उस दौरान एक पतली परत जो है वो साइटोप्लाज्म की आपको इस पूरी की पूरी ट्रेकी एलिमेंट्स जो ट्रेकीड्स हैं इनकी भित्ति के साथ साथ जो है आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी वॉल है, ठीक है, इस सेकेंडरी वॉल के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर थिकनिंग होगी। अब ये थिकनिंग जो है वो प्रोटो जो आपका जाइलम है और मेटाजाइलम है उसमें अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होती है, अगली स्लाइड पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं। पहले मैं उसके बारे में बता दूं आपको। चलिए पहले आप देख लीजिए ये वाला क्या है। आपको अगर आप स्लाइड बनाओ किसी भी ट्रेकी एलिमेंट्स की तो आपको जो है ट्रेकी एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे। ये जो बीच वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आपको दोनों टाइप के जो टिश्यू हैं वो दिखाए, दोनों टाइप की जो सेल्स हैं वो दिखाई हुई हैं। ये जो पतली सेल्स हैं, ये जो एक थ्रेड के रूप में है, ये ट्रेकीड्स हैं, और ये जो मोटी सेल्स हैं ये वेसल का एक मेंबर है। ठीक है, ये वेसल का एक मेंबर है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है ये पाइन का है। पाइन जिसको आप चीड़ बोलते हैं ना, जिसको अपने पाइनस पढ़ा था इसे पहले वाली क्लास में, वो पाइन जो है उसका जो LHS है उसमें जो है ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखती है। ठीक है, ये एक ट्रेकीड्स है, ये एक ट्रेकीड है, और इस एक ट्रेकीड में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई दे रही हैं, ये देखिए आप, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है इसमें। तो ये जो आपको ये बीच में दिख रहे हैं ये स्पिट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पिट है, और पिट जो है वो दो टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, ट्रेकीड्स में। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो इस डायग्राम में आप देखिए कि ये ट्रेकी एलिमेंट्स जो है जिसको ट्रेकीड बोलते हैं हम, इस ट्रेकीड में थिकनिंग जो है सेकेंडरी वॉल में वो दिख रही है। और ये थिकनिंग जो होती है, ये थिकनिंग जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। सेकेंडरी वॉल में जो थिकनिंग होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, और ये कंटिन्यूअस थिकनिंग न होने की वजह से जो है पिट्स जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, तो पिट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वॉल है उसमें जो थिकनिंग हो रही है वो थिकनिंग जो है पूरी लेयर के ऊपर नहीं हो पाती है, और जो जगह रह गई उसमें क्या होता है, ये जो पिट्स हैं ये बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यूं स्पाइरल थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट है, अगर आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, ये आपने देख लिया कि कैसा होता है। अब आगे चलते हैं, हम आगे चल के देखते हैं कि अगर सेकेंडरी वॉल में थिकनिंग जो है वो होती है तो वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में अलग अलग होती है। तो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वॉल में थिकनिंग जो है वो दो टाइप की हो सकती है।
एक तो प्रोटोजाइलम में जो जाइलम बनता है, उस जाइलम में जो थिकनिंग होती है उसके हिसाब से जो है दो टाइप का जाइलम जो बनता है हमारे पास, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। तो दोनों टाइप के जाइलम में थिकनिंग जो होती है सेकेंडरी वॉल में वो अलग अलग होती है। ठीक है, इस प्रोटोजाइलम में जो है दो टाइप की थिकनिंग जो है वो मिल सकती है। एक तो इसमें मिल सकती है आपको एनुलर, और दूसरे टाइप की जो है वो मिल सकती है आपको स्पाइरल। एनुलर को हिंदी में बोलते हैं, इसी से लिख लेते हैं, एनुलर को हिंदी में बोलते हैं वलयाकार, और जो आपका स्पाइरल है उसको बोलते हैं सर्पिल या सर्पिलाकार। ठीक है, इसी तरीके से मेटाजाइलम में भी दो टाइप हो गए। एक टाइप जो है वो हो गया स्क्लेरिफॉर्म, एक टाइप हो गया स्क्लेरिफॉर्म, और दूसरा हो गया इसमें जो आपका रेटिकुलेट होता है वो। ठीक है, स्क्लेरिफॉर्म जो है उसको हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी नुमा, और जो रेटिकुलेट है उसको बोलते हैं जालिकावत। ठीक है, तो ये जो है दो टाइप की थिकनिंग जो है आपके पास प्रेजेंट हो सकती है। प्रोटो में अलग होती है और मेटा में अलग होती है, मतलब प्रोटोजाइलम में अलग होती है और मेटाजाइलम में अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके इनको देखें कि जो आपकी थिकनिंग जो है वो किस तरीके से होती है, मतलब जो ट्रेकीड्स हैं वो कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, निगाह डाल लेते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले एनुलर थिकनिंग दिखाऊं तो एनुलर थिकनिंग जो है, ये जो आपको देख जो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये एनुलर थिकनिंग का है। ये क्या है? एनुलर थिकनिंग का है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये एक ट्रेकीड है। ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्रेकीड है, और इस ट्रेकीड में इस तरीके से छल्ले जो हैं वो मिल रहे हैं आपको। ये देखिए, ये छल्ला जो है आपको मिल रहा है। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं हम? इसीलिए इसको वलयाकार बोलते हैं। वलय जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास अगर ट्रेकीड है तो इसमें यूं जो छल्ले हैं वो प्रेजेंट होंगे, यूं वलय जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करें जो आपने पढ़ा था प्रोटोजाइलम में, वो था हमारा स्पाइरल। स्पाइरल जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप ये जो एलिमेंट जो है वो देख पा रहे हैं आप, तो इस एलिमेंट में आप देखिए कि यूं जो है, यूं स्पाइरल जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पाइरल जो है वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये स्पाइरल जो है वो ऐसे भी हो सकती है, और ये भी स्पाइरल का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें भी देखिए, इसमें स्पाइरल जो है वो आपको यूं दिख रही है, तो एक के ऊपर एक आ गया तो हमें यूं लग रहा है कि ये कुछ और है, लेकिन ये है ये क्या एक्चुअल में? ये भी स्पाइरल ही है। ठीक है, सर्पिलाकार जो है वो होता है। अगला जो है एग्जाम्पल या अगला जो फॉर्म है उसकी बात करें तो वो है स्क्लेरिफॉर्म। स्क्लेरिफॉर्म में आप देखिए कि ये जो आपके पास ये दिखाई दे रही है आपको, इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में आप देखिए, अगर ये हम एक इस एलिमेंट की बात करें तो इसमें क्या है? यूं सीढ़ी नुमा है। ठीक है, ये देखिए, अब ये सीढ़ी नुमा जो है वो ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं आपको यहां पर बना के ड्रॉ करके दिखाऊं इसको, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सीढ़ी नुमा है। ठीक है, ये भी आपका स्क्लेरिफॉर्म है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, सीढ़ी में जैसे चढ़ते हैं ना, वैसे ही ये इसका एक एग्जाम्पल है स्क्लेरिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगला जो टाइप है या जो अगला जो फॉर्म है उसकी बात करते हैं। तो अगला फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा हमारे पास रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट में क्या होता है ये देखिए आप,
ये जालिकाएं सी बनी हुई हैं, ये जाल बना हुआ है, ठीक है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, सिर्फ ये जालिका जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जालिकावत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जालिकावत और आपका जो सीढ़ीनुमा है, स्क्लेरिफॉर्म एंड रेटिकुलेट, दीज आर द फॉर्म्स विच इज फाउंड इन मेटाजाइलम एंड द एन्युलर एंड स्पाइरल फॉर्म फाउंड इन द प्रोटोजाइलम। ओके, अब जो कुछ चीजें होती हैं, मतलब मैंने आपको बताया ना कि थिकनिंग होगी, तो ये जो बीच वाली जगह रह गई ना, यहाँ थिकनिंग नहीं हुई, तो इस सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, थिकनिंग नहीं होती है। थिकनिंग ना होने की वजह से क्या होता है, वहां पर क्या बन जाते हैं, पिट बन जाते हैं, ठीक है। वहां पर क्या बन जाते हैं, वहां पर पिट बन जाते हैं। पिट क्यों बनते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि सेकेंडरी वॉल जो है, देयर इज नो थिकनिंग इन द सेकेंडरी वॉल, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो सेकेंडरी वॉल में कहीं कहीं पर थिकनिंग नहीं होती है, थिकनिंग नहीं होती है, ठीक है। और ऐसी जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पिटेड या गर्त में, पिटेड और गर्त में, मतलब गर्त वाली, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पिटेड सेकेंडरी वॉल। अब ये पिट जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये पिट जो है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। पिट का पहला टाइप जो है वो है सिंपल पिट, पहला टाइप क्या है, सिंपल पिट, और दूसरा टाइप क्या है, बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट में तो क्या होता है कि सीधा जो प्राइमरी वॉल है, केवल प्राइमरी वॉल होती है, केवल क्या होता है, प्राइमरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन ही नहीं होता है, सेकेंडरी वॉल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब सेकेंडरी वॉल ही नहीं है तो क्या, कैसा पिट बन गया, सिंपल पिट बन गया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या है, ये आपका ट्रेकीड्स है, और इस ट्रेकीड में क्या है, ये देखिए, ये जगह जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर तो थिकनिंग हुई हुई है, जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, या इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये जो रेड वाला एरिया है इसमें क्या है, थिकनिंग हो गई, लेकिन थोड़ी सी जगह जो है वो रह गई, उसमें क्या है, थिकनिंग नहीं हुई, तो उस वजह से क्या बन गया, वहाँ पिट बन गया। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर से आपको बीच में दिख रहा है, या मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूँ, ये जो आपको जगह दिख रही है, ये जगह जो है यहाँ थिकनिंग न होने की वजह से क्या बन गया, सिंपल पिट बन गया, ठीक है। तो सिंपल पिट ऐसे बनता है। अगर हम बात करेंगे दूसरे टाइप के पिट की, जिसको हम बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, तो बॉर्डर्ड पिट जो है वो कुछ यूं बनता है, बॉर्डर्ड पिट जो है वो कुछ यूं बनता है। ये देखिए आप, ये जो बॉर्डर्ड पिट होता है, जैसे कि इसका नाम है, बॉर्डर्ड पिट का नाम होता है परिवेशित गर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट, DERED, बॉर्डर्ड, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिवेशित। परिवेशित का मतलब है धसा हुआ, कुछ धसा हुआ सा प्रतीत होता है ये, ठीक है। तो ये धसा हुआ प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी जो वॉल है, ये जहाँ जहाँ डिपोजिशन होना था वहाँ तो हो गया, और कुछ जगह जो रह गई, उस जगह के चारों ओर आंशिक रूप से या स्लाइटली जो है थिकनिंग जो है, स्लाइड थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, उस वजह से क्या बन जाता है, जो आपका बॉर्डर्ड पिट है वो बन जाता है, ठीक है। बॉर्डर्ड पिट कैसे बनता है कि प्राइमरी वॉल जो है के ऊपर स्लाइड थिकनिंग होती है, स्लाइड थिकनिंग होती है, किसकी, सेकेंडरी वॉल की। और जो अपर्चर है, जो अपर्चर मतलब जो छिद्र होता है, उसके बिल्कुल बीच में भी एक छोटी सी जगह पर जो है थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो छोटी सी जगह, इसको हम अब अगर इनलार्ज करके देखें, इस आपके बॉर्डर्ड पिट को अगर हम इनलार्ज करके देखें, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये जो है आपकी जो आपका बॉर्डर्ड पिट है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। ये जो आप इधर इस साइड वाली डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो वॉल है जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, उसके बीच का एरिया जो है वो क्या है, इस ट्रेकीड, एक ट्रेकरी एलिमेंट है जिसको ट्रेकीड बोलते हैं, उसकी एक वॉल है, और उसमें जो है ये जो मैं जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये बाहर वाला एरिया है, और इसके इस वॉल के पीछे अंदर वाला एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपल पिट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी जो है वो वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये जो दिखाई गई है आपको, ये प्राइमरी वॉल है, ये देखिए, ये अंदर की तरफ,
ये बीच में प्राइमरी वॉल है और ये प्राइमरी वॉल जो है वो यहाँ से गुजर गई, लेकिन ये वाला एरिया है ये क्या है, ये सेकेंडरी वॉल है। तो ये सेकेंडरी वॉल जो है वो यहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या बना, सिंपल पिट बना। यही बात मैं अगर यहाँ बताऊँ आपको, तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में क्या हुआ, थोड़ी सी जगह जो है यहाँ स्लाइट थिकनिंग हो गई, ठीक है, और थोड़ा सा जो थिकनिंग है वो यहाँ हो गया। तो ये वाला जो एरिया जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ग्रीन कलर से दिखाते हैं इसको, तो ये ग्रीन कलर वाला एरिया है, ये एक छिद्र की तरह काम करता है, ठीक है, और ये बीच में जो है ये एक वाल्व की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, वाल्व की तरह, जो बीच में थिकनिंग होती है, जो स्लाइड थिकनिंग है, और इस स्लाइड थिकनिंग को हम बोलते हैं टोरस। और ये किसकी तरह काम करता है, ये एक वॉल्व मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्व मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो डायग्राम है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में आपको दिख रही है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ये वाली जो वॉल है, जो ये पर्पल कलर के लाइन के बीच में है, ये वाली जो वॉल है ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है, और सेकेंडरी वॉल जो है वो ये वाली है। ये वाला पूरा एरिया जो है ये सेकेंडरी वॉल का है, ठीक है। तो इस टोरस में क्या होता है कि प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है या प्राइमरी वॉल जो है वो तो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल है उसमें एक छोटे से पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर थिकनिंग हो गई, ठीक है। ये थिकनिंग होने से क्या हुआ, ये एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो खाली रह जाता है, यहाँ पर सेकेंडरी वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्राइमरी वॉल जो है ये इस थिकनिंग वाले पार्ट को जो है पकड़ के रखती है, ठीक है। अब आगे वाले डायग्राम में जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या है, ये जो रेड कलर से ये वाला एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये सेकेंडरी वॉल का है, ठीक है। ये जो एरिया है जिसको हम इस कलर से दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है प्राइमरी वॉल से, ठीक है। यहाँ पर थिकनिंग हुई थोड़ी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, टोरस बोल दिया। अब ये टोरस जो है ये क्या होता है कि मान लीजिए इधर से जब वाटर आता है, ठीक है, तो अगर एक्सेस में वाटर जो है वो आएगा, मतलब जब भर जाएगी ये, तो क्या होगा, ये टोरस जो है ये क्या है, खिसक के और यहाँ आ जाता है। ये जो टोरस है ये खिसक के कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये मैं पार्शियल एक स्थिति बता रहा हूँ आपको कि ये टोरस जो है वो यहाँ आ जाता है। यहाँ आने से क्या हुआ कि ये जो यहाँ सेकेंडरी वॉल थी और ये सेकेंडरी वॉल जो है ये खिसक के कहाँ आ गई, इस सेकेंडरी वॉल के यहाँ आ गई, तो ये जो है पोर बंद हो गया, पिट जो है वो बंद हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या है, एक वॉल्व मेम्ब्रेन की तरह कह सकते हैं कि ये एक वॉल्व मेम्ब्रेन जो है उसकी तरह काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अकाउंट जो था, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, ये ट्रेकिड्स के बारे में था। हम जो है एक ही पार्ट करेंगे, अगला पार्ट जो है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो आप जो है पहले सिंपल टिश्यू देख लेना, उसके बाद जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे ये वाला वीडियो जो है वो जरूर देख लेना, क्योंकि आगे वाला वीडियो जो है वो इसी से जुड़ा होगा, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।